Hello, Commerce Bacha. I hope you all are good. Today I am going to start a question number 39. This question depends on capital adjustment. How to calculate capital adjustment? Adjustment of the capital account. क्वेश्चन में दिया जा रखा है, क्वेश्चन में है ए और बी दो पार्टनर हैं। ये हम क्वेश्चन की बात करेंगे। ए और बी दो पार्टनर हैं जिन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में डिवाइड कर रहे हैं। अब ए एंड बी की जो कैपिटल है, ए की जो कैपिटल है वो 1,60,000 रुपीज़ है और बी की जो कैपिटल है 1,20,000 रुपीज़ है। सी को प्रवेश दिया, सी एडमिशन लेता है, सी को एडमिशन दिया जाता है, 1/5 शेयर उसको दिए जाते हैं और जो 1/5 शेयर दिया जा रहा है ए और बी इक्वल इक्वल दे रहे हैं। ए और बी क्या दे रहे हैं? इक्वल और इक्वल दे रहे हैं, ठीक। और सी जो है 70,000 रुपीज़ कैपिटल लेकर के आ रहा है। कितनी कैपिटल लेकर के आ रहा है? 70,000 रुपीज़ लेकर के आ रहा है। तो बताया जा रहा है कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ ए एंड बी एंड पास द नेक्स्ट जनरल एंट्रीज फॉर कैश ब्रॉट इन और विदड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स दिस पर्पस। ए और बी कितना दे रहे हैं? बराबर बराबर दे रहे हैं, 1/5 शेयर। तो चलो पहले हम लोग यहाँ से आंसर लिखना शुरू करते हैं। देखो ए कितना दे रहा है? बराबर। देखो 1/5 शेयर है टोटल। अगर ए और बी, अगर ए सेक्रीफाइस कितना कर रहा है? ए सेक्रीफाइस कितना कर रहा है? ए सेक्रीफाइस 1/2 इज इक्वल टू 1/10। बी कितना कर रहा है? बी सेक्रीफाइस 1/5 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/10। ए भी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10। अब आओ न्यू प्रॉफिट रेशियो इनका कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट रेशियो, क्या लिखा जाएगा? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशियो, न्यू प्रॉफिट रेशियो, न्यू प्रॉफिट रेशियो। ओल्ड रेशियो था, ये न्यू रेशियो। न्यू प्रॉफिट रेशियो लिख दो या ओल्ड न्यू रेशियो लिख दो, जो लिखना है लिख लेना। अतः ए, बी और सी। ए का रेशियो कितना था? ए का रेशियो था 3/5 माइनस 1/10। बी का कितना था? 2/5 माइनस 1/10। 1/10 अगर ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो गेन कौन कर रहा है? सी। 1/10 और 1/10 अगर इनका एलसीएम हम लोग निकालते हैं यहाँ पर तो होता है 10। 6 माइनस 1 इक्वल टू 5/10। यहाँ 4 माइनस 1/10 इक्वल टू 3/10 और यहाँ पर आएगा 2/10। तो यहाँ पर हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 5:3। ए, बी और सी का न्यू प्रॉफिट रेशियो हो गया 5:3:2। अब हम लोग कैपिटल निकालेंगे फर्म की। कैलकुलेशन द फर्म कैपिटल। सेकंड स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ फर्म। कैलकुलेशन द न्यू कैपिटल ऑफ फर्म। कैलकुलेशन द न्यू कैपिटल ऑफ फर्म। कैलकुलेशन द न्यू कैपिटल ऑफ फर्म। सी भाई साहब कितना रुपये लेकर के आए? 75,000 रुपीज़। उसको कितना शेयर दिया गया? 1/5। तो उसको जस्ट उल्टा कर देंगे, 5/1 इंटू करेंगे तो आएगा 0.0003 5 जा 15, 3 7 जा 21, 5 5 जा 25, कैरी हुआ 2, 5 7 जा 35, 3,75,000 रुपीज़। हमारी ये न्यू कैपिटल आ जाती है 3,75,000 रुपीज़। अब कैलकुलेशन द न्यू पार्टनर्स। अब देखो क्या किया जाएगा। दो चीज़ें हो गई। पहला हमने क्या निकाल लिया?
न्यू प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट कर लिया। दूसरा हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, फर्म की न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल हमने कैलकुलेट कर ली। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, ए की कैपिटल न्यू कैपिटल निकालेंगे, बी की न्यू कैपिटल निकालेंगे, सी तो लेकर के आ ही रहा है 75,000 रुपीज। 25 ही ला रहा है ना, 70 लेकर के आ रहा है बेटा। 75 क्यों लिख दिया मैंने, 70 लेकर के आ रहा है सी। अभी आंसर सारे हो जाते तुम लोग के गलत। ये हो गया 70,000, ये हो जाएगा तुम्हारा 3,50,000। कैलकुलेशन द न्यू कैपिटल ऑफ फर्म हो गया। कैलकुलेशन द न्यू कैपिटल ऑफ पार्टनर। Calculation the new profit of partner. The new calculation the new capital of partner. New capital of partner. अभी तक हमने फर्म की निकाली, अब न्यू की। अब ए की क्या है भाई, ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5/10। बी का कितना है, 3,50,000 रुपीज़ है। 5/10 करेंगे तो जीरो करेंगे, हमारी ए की कैपिटल आएगी 0 0 0। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 1,75,000। ऐसी बी की हमारी आएगी 3,50,000 इंटू 3/10, 0 से 0, 0 0 0, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 3 जा 9, एक 10। सी की हमारी क्या है भाई, सी की हमारी कैपिटल, चलो सी की भी यहीं से कैलकुलेट कर, 70,000 है ना, इंटू 2/10 इज इक्वल टू 70,000। यहाँ तक ही तुम लोग को बात समझ में आ गई। तीन चीज हमने कैलकुलेट कर ली। फर्स्ट क्या कैलकुलेट किया, फर्स्ट न्यू रेशियो, सेकंड फर्म की कैपिटल, थर्ड पार्टनर्स की न्यू कैपिटल। अब फोर्थ हम लोग को करना है एडजस्टेड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। फोर्थ हमारा है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स की पहले न्यू कैपिटल लिखी जाएगी, न्यू कैपिटल, फिर ओल्ड कैपिटल, उसके बाद उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, न्यू कैपिटल हमारी कितनी है, ए और बी। ए की कितनी है 1,75,000 रुपीज़, बी की कितनी है 1,05,000। ओल्ड कैपिटल क्या थी, आओ ओल्ड कैपिटल इनकी क्या थी 1,60,000 रुपीज़, 1,60,000 रुपीज़। इसकी क्या है 1,20,000 रुपीज़। अब बात आती है डेफिशिएंसी और सरप्लस की, है ना। यहाँ पर कम कौन है भैया, 1,75,000 रुपये कैपिटल होनी चाहिए थी ए की, लेकिन है कितनी 1,60,000 रुपये। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 15,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 15,000 कौन लेकर के आएगा, ए लेकर के आएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पर भी 15,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर विड्रॉल कौन करेगा, देखो 1,05,000 रुपया होनी चाहिए थी कैपिटल बी की, तो कितनी हो रही है 1,20,000, मतलब 15,000 रुपये ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, विड्रॉल कर लेगा। ठीक है, अब रही बात 1,75,000 रुपये की कैपिटल होनी चाहिए थी ए की, लेकिन है कितनी 1,60,000, तो 15,000 कौन लेकर के आएगा, लेकर के आएगा कैश लेकर के आएंगे भाई साहब। सी का मतलब क्या हो गया कैश, डब्ल्यू का मतलब विड्रॉल। ए पैसा लेकर के आएंगे और बी पैसा लेकर के चले जाएंगे। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। अब करेंगे हम लोग क्या, जर्नल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज करेंगे। जनरल एंट्रीज में बोला गया है, जनरल एंट्रीज में हमारा कॉलम बनेगा डेट, पर्टिकुलर,
LF अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। आई बात समझ में? कौन कैपिटल लेकर के आ रहा है? ए कैपिटल लेकर के आ रहा है तो लिखा जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट हाउ मच रुपीज 15,000 रुपीज। कौन कैपिटल लेकर के जा रहा है? बी कैपिटल लेकर के जा रहा है। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या हो गया भाई हिसाब यहाँ पर? कितने कितने का? 15,000 रुपीज। बहुत से बच्चे इन सब बातों में बड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे। कंफ्यूज होने की बात जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा उठा के रख दिया एक ही पेपर में। इस टाइप के क्वेश्चन में जब कैपिटल एडजस्ट की जाती है देखो क्या होता है। बड़ी बात तो ये है कि होता क्या है, कुछ भी होता है, कुछ भी होता होगा। पहले तो बोलो क्या आंसर है भाई। तो जब भी कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को निकालना पड़ता है न्यू रेशियो। जब पार्टनर्स का न्यू रेशियो निकाला जाता है तो उसके बाद फर्म की टोटल कैपिटल निकाली जाती है। फिर उसके बाद हम लोग पार्टनर्स की न्यू कैपिटल निकालते हैं। फिर न्यू कैपिटल को ओल्ड कैपिटल से माइनस करते हैं। फिर देखते हैं कौन किसकी डेफिशिएंसी और सरप्लस है, मतलब किसके पास पहले से पैसा ज़्यादा पड़ा है, किसके पास कम है, कौन पैसा लेकर के आएगा और कौन पैसा ले जाएगा। तो ये सब होता है। तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट का हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था। हम लोग फिर इसके बाद करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।